क्लास बेटा ये मिनिमम गारंटी का एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। टॉपिक तो लास्ट ही था बट उसमें एक टाइप का क्वेश्चन हो रहा है और ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए इसे इसमें क्या चेंज है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 और दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज ए पार्टनर। सी कोई उनका मैनेजर था, वो उसे पार्टनर बना रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 से वो उसे पार्टनर बना रहे हैं। और अगर पार्टनर बनाएंगे तो उसे प्रॉफिट शेयर मिलेगा। प्रॉफिट शेयर कितना दे रहे हैं उसे 1/4 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। अब वो एज ए मैनेजर क्या क्या ले रहा था हम ये देखेंगे। सी वाइल एज ए मैनेजर वाज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी 27,000 पर एनम। सी एज ए मैनेजर 27,000 पर एनम सैलरी ले रहा था एंड ए कमीशन 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट पर 10% कमीशन भी ले रहा था। लेकिन नेट प्रॉफिट पर जो कमीशन ले रहा था उस नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग सैलरी माइनस होने के बाद एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। आफ्टर चार्जिंग कमीशन हो तो आप 10/110 कर दोगे। In terms of the partnership deed, the excess amount which C will be entitled to receive as a partner। वो कह रहे हैं डीड के अकॉर्डिंग अगर हम सी को पार्टनर बनाए तो जितनी भी एक्सेस अमाउंट वो लेगा किससे एक्सेस, एज ए मैनेजर वो क्या ले रहा था सैलरी और कमीशन। तो सैलरी और कमीशन से जितनी ज्यादा अमाउंट बनेगी उसको पार्टनर बनने के बाद जो प्रॉफिट शेयर होगा वो जितना ज्यादा होगा विल हैव टू बी पर्सनली बोर्न बाय ए। वो सारी डेफिशिएंसी जो होगी ए बियर करेगा। अब इसमें है तो गारंटी मिनिमम बट अब इसमें गारंटी क्या है कि उसकी सैलरी और कमीशन को आप उसके प्रॉफिट शेयर से कंपेयर करोगे जिसको आपने मैनेजर बनाया, मीन्स सी की बात हो रही है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड जो है 2,25,000 है बिफोर पेमेंट। जो प्रॉफिट है सैलरी और कमीशन से बिफोर दे रखे हैं, यानी इनमें से ना तो कमीशन माइनस हुई है ना सैलरी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाना है। देखिए इसको कॉपी में करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ले लेंगे। 31 मार्च 2017 का बनाना है। इस क्वेश्चन में ना आप सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख लेंगे। बाय नेट प्रॉफिट 2,25,000। इसके बाद ना आप कुछ नहीं लिखेंगे, पहले आपको नोट्स तैयार करने पड़ते हैं इस क्वेश्चन के। देखिए नोट्स बने हुए हैं। नेट प्रॉफिट कितने हैं 2,25,000। इसमें से आप सैलरी माइनस करिए। सैलरी क्यों माइनस करिए, क्योंकि प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करने के बाद जो आएगा ना तब उसे कमीशन देनी है। देखिए क्वेश्चन में 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। जो कमीशन देनी है आपने देनी तो प्रॉफिट पर है, लेकिन उस प्रॉफिट में से क्या माइनस करनी है सैलरी। तो सैलरी कितनी थी उसकी 27,000, मैंने माइनस कर दी, कितने प्रॉफिट बच गए 1,98,000। अब कमीशन क्योंकि आफ्टर चार्जिंग थी तो 1,98,000 का 10/110 करेंगे तो आपकी कमीशन आ गई 18,000। अब इसमें से मैं कमीशन भी माइनस कर दूंगी तो आपके बाकी जो प्रॉफिट बचे वो बच के 1,80,000। सैलरी माइनस कर दी, कमीशन माइनस कर दी। आगे देखिए सी एज ए मैनेजर वाज गेटिंग। एज ए मैनेजर वो क्या ले रहा था, अभी हमने निकाला था, एक तो वो सैलरी ले रहा था और एक कमीशन। तो मैं इसका हिसाब अलग करूंगी। वो 27,000 सैलरी ले रहा था, 18,000 कमीशन, यानी वो टोटल कितने ले रहा था 45,000। अब 45,000 तो एज ए मैनेजर ले रहा था, एज ए पार्टनर उसको क्या मिलेगा अब हम वो देखेंगे। एज ए पार्टनर उसका कितना शेयर था 1/4। तो 1/4 शेयर जो आप दोगे वो आप टोटल प्रॉफिट में से दोगे जो आपके 2,25,000 हैं। जो फर्म के एक्चुअल प्रॉफिट थे 225, क्योंकि वो पार्टनर बनेगा तो वो 2,25,000 में से शेयर मांगेगा अपना, क्योंकि पार्टनर बनने के बाद ना तो उसे सैलरी मिलनी है ना ही कमीशन मिलनी है। तो फिर एक्चुअल प्रॉफिट तो 225 है, 225 में से हम उसको प्रॉफिट शेयर देंगे 1/4, तो वो आपका आ रहा है बेटा 56,250। अब इसमें क्या था, आपने इस प्रॉफिट शेयर को और इस 45,000 को सैलरी और कमीशन को ही कंपेयर करना है। जितना भी डिफरेंस है इस क्वेश्चन में कह रखा था कि डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ए। अब देखिए कितनी एक्सेस अमाउंट बनी है 56,250 में से आप 45,000 माइनस कर देंगे तो डिफरेंस बने 11,250। 11,250 विल बी बोर्न बाय ए, ये ए बियर करेगा। ये डेफिशिएंसी सारी इस क्वेश्चन में ए दे रहा है, तो ये 11,250 हम ए के शेयर में से माइनस करेंगे। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप देखिए कैसे पुट करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए बी सी तीनों के नाम लिख लेंगे। सबसे पहले आप सी के तो पुट कर दीजिए, सी ने वर्किंग नोट में तो यहाँ पुट कर दिए मैंने। अब जहां तक ए और बी की बात है, ए और बी को जो प्रॉफिट शेयर मिलेगा वो आपके सैलरी और कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचे थे ना उसमें से देना है। 1,80,000
मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी 3/5 और 2/5 करूंगी। 2/5 करके आए हैं 72,000। बी ने तो कोई गारंटी दी नहीं, उसको 72,000 पूरे दे दो। बाकी कौन बचा? ए का 3/5 करेंगे तो वो 1,08,000 बनते हैं, लेकिन 11,250 तो उसको माइनस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो सी को दे रहा है, जो हमने यहाँ प्लस किए थे। तो सी में से हम माइनस कर देंगे। इसका मतलब ए को कितने मिलेंगे? 96,750। तो ए में से माइनस हुए और सी में प्लस हुए, वो चीज हम वर्किंग नोट में दिखा चुके हैं। और बी ने कोई गारंटी नहीं दी, उसको सीधे सीधे 72,000 मिल जाएंगे। तो ये आपका एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन था और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इसमें नोट्स बना करके सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। और इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान क्या रखनी है कि गारंटी जिसको मिलेगी उसके तो आप लोगे टोटल में से शेयर, जो एक्चुअल प्रॉफिट है, और जो गारंटी देने वाले हैं, जो सब कुछ माइनस करने के बाद आएगा, उसमें से उनका शेयर लेना। अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होंगे, कोई भी मिस्टेक इसमें हो ही नहीं सकती। ओके बेटा, ये चैप्टर फिनिश है आपका।